कल्पना कीजिए, सृष्टि के आरंभ में केवल अंधकार था। ना समय था, ना स्थान, ना शब्द थे, ना दिशा। सिर्फ एक चेतना थी, अचल, निशब्द, निस्वर। वही शिव थे, वही हैं, वही रहेंगे। आज हम उस शिव की बात करेंगे जिन्हें ना देवता समझना उचित है, ना केवल योगियों का आराध्य, बल्कि वे तो स्वयं परम तत्व हैं। हम आज जानेंगे विद्येश्वर संहिता के माध्यम से शिव की महिमा और शिव भक्ति का महत्व, जिसने युगों युगों से आत्माओं को मोक्ष तक पहुंचाया है। शिव की महिमा को शब्दों में बांध पाना असंभव है, फिर भी विद्येश्वर संहिता में इसका अद्भुत प्रयास किया गया है। शिव, जो निर्गुण भी हैं और सगुण भी, वे एक साथ योगियों के ध्यान में विराजमान हैं और गृहस्थों की रक्षा भी करते हैं। उनकी जटाओं से गंगा बहती है, उनकी तीसरी आंख से असत्य का विनाश होता है। वे करुणा से पूर्ण हैं, फिर भी उनके तांडव से ब्रह्मांड कांपता है। संहिता में वर्णन है कि शिव ना तो किसी जाति से बंधे हैं, ना किसी पंथ से। वे सहज हैं, सरल हैं और सच्ची भावना मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। विद्येश्वर संहिता केवल पौराणिक कहानियों का संग्रह नहीं है, यह शिव तत्व की महाकाव्यात्मक व्याख्या है। यह बताती है कि कैसे शिव न केवल सृष्टि करता है, बल्कि स्वयं सृष्टि से परे भी हैं। इस संहिता में यह उद्घोष होता है कि शिव ही ब्रह्मा के गुरु हैं और विष्णु के भी गुरु हैं। जब तक शिव की उपासना नहीं की जाती, तब तक कोई भी जीव ज्ञान और मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। शिव का अर्थ है जो शुभ है, जो कल्याणकारी है, जो बंधनों से मुक्त करता है। उनकी महिमा का वर्णन करना मानो आकाश को मापने जैसा प्रयास है। विद्येश्वर संहिता कहती है, जो शिव की उपासना करता है वह न केवल सांसारिक दुखों से मुक्त होता है, बल्कि उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। शिव केवल मंदिरों में नहीं, वे तो कण कण में व्याप्त हैं। वे समाधि में लीन योगी भी हैं और गृहस्थ जीवन में सहारा देने वाले संरक्षक भी। उनका वेश भी निराला है, भस्म से लेपित, सर्पों से अलंकृत, शमशान में निवास। यह रूप हमें सिखाता है कि मरण को स्वीकारना ही मोक्ष का प्रथम चरण है। शिव भक्ति में कोई कठोर नियम नहीं है, ना व्रतों की बाध्यता, ना कर्मकांड की जटिलता। शिव कहते हैं, बस सच्चे मन से मुझे पुकारो, मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। विद्येश्वर संहिता में उल्लेख है, यदि कोई व्यक्ति केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण भी करता है, तो उसके जन्म जन्म के पाप कटने लगते हैं। शिव भक्ति व्यक्ति के भीतर स्थित दोषों को समाप्त करती है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। शिव की उपासना से आत्मा दर्पण की भांति निर्मल हो जाती है। सच पूछे तो शिव की भक्ति ध्यान है, मौन है, समर्पण है। वह भीतर से बाहर की यात्रा नहीं, बल्कि बाहर से भीतर की वापसी है। शिव भक्त वह नहीं जो केवल मंदिर में पूजन करे, बल्कि वह है जो हर जीव में शिव को देखे, जो किसी का बुरा ना चाहे, जो आंतरिक रूप से सच्चा हो, जो अपने दोषों से लड़ रहा हो। संहिता में कहा गया है, जो प्रेम से शिव का नाम लेता है वह करोड़ों यज्ञों के पुण्य को प्राप्त करता है। और एक और विशेष बात,
शिव अपने भक्तों की केवल आरती नहीं सुनते, वे उनकी भावना को सुनते हैं। वे नाम में नहीं, नियत में हैं। तो क्या है शिव भक्ति का महत्व? विद्येश्वर संहिता उत्तर देती है, यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है तो उसके पाप भी ऐसे जल जाते हैं जैसे अग्नि में रुई। शिव भक्ति केवल पूजा नहीं है, यह एक साधना है, एक जीवन शैली है। यह अहंकार से मुक्ति दिलाती है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। इस संहिता में कहा गया है, जो शिव को समर्पित हो जाता है उसके समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं। भले ही वह निर्धन हो, अपवित्र हो, पर शिव की भक्ति उसे पवित्र कर देती है। एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा विद्येश्वर संहिता में आती है। एक शिकारी जो शिव भक्त नहीं था, भूखा था, भयभीत था और पेड़ पर चढ़कर जान बचा रहा था। रात भर वह पेड़ पर जगा रहा। नीचे शिवलिंग था, लेकिन उसे नहीं पता था। वह जैसे जैसे पेड़ से पत्ते गिराता रहा, वह बेलपत्र थे और सीधे शिवलिंग पर गिरते रहे। सुबह हुई और उसकी अनजानी पूजा से शिव प्रसन्न हो गए और उसे पापों से मुक्त कर दिया। इस कथा का सार यही है, शिव के लिए भावना ही सबसे बड़ा विधान है। ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र केवल शब्द नहीं, यह चेतना का कंपन है। इस मंत्र का जाप तन को शुद्ध करता है, मन को शांत करता है और आत्मा को निर्मल करता है। विद्येश्वर संहिता कहती है, इस मंत्र में 5 तत्व समाहित हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इन्हीं के माध्यम से साधक शिव से एकाकार होता है। आज जब जीवन में तनाव, अस्थिरता और भटकाव है, शिव भक्ति हमें विवेक देती है। शिव कहते हैं, चिंता मत कर, बस मौन हो जा, मैं तेरे भीतर हूं। यही शिव भक्ति है। वो सिखाती है कि त्याग ही संपत्ति है, मौन ही उत्तर है, प्रेम ही धर्म है। आज हम ध्यान करना भूल गए हैं, लेकिन यदि दिन में केवल 11 बार भी ओम नमः शिवाय कहा जाए तो चेतना के बंद द्वार खुलने लगते हैं। विद्येश्वर संहिता का मर्म यही है, शिव की महिमा अनंत है और शिव भक्ति ही वह नौका है जो जन्मों के भवसागर से पार उतार देती है। शिव से डरो नहीं, शिव से जुड़ो, उनसे प्रश्न मत करो, उनमें विलीन हो जाओ, क्योंकि शिव ही शून्य है, शिव ही पूर्ण है, शिव ही मैं है, शिव ही तू है। अब आपसे एक प्रश्न, क्या आपने कभी केवल 5 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय का जाप पूरी श्रद्धा से, पूरी मौनता से किया है? यदि नहीं, तो आज की रात को आजमा कर देखिए, क्योंकि जहां शिव का नाम गूंजता है वहां सारा दुख मौन हो जाता है। शिव आपके ही भीतर हैं। अब तक हमने जाना शिव की महिमा और शिव भक्ति का महत्व, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव के अवतारों में से एक अवतार ऐसा भी था जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था? कौन था वह अवतार और उसकी कथा क्या थी? जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। कमेंट करें हर हर महादेव अगर आप भी शिव भक्त हैं, और बताइए शिव भक्ति ने आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें धर्म पाठिका के साथ, जहां हम सनातन ज्ञान को जीवन में उतारते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।